जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर BL कुमावत। आज चर्चा करते हैं इस बेरोजगारी की समस्या के बारे में। अपने देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले कोई बेरोजगार की ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हर आदमी अपने अपने हुनर से अपनी आजीविका चला रहा था। जब देश आज़ाद हुआ तो एक तरह से लोगों को ये हो गया कि आज़ादी लाई है। और फिर शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान हुआ। शिक्षा के आने से होना उन्नति चाहिए था, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। और उसका जो अपना आकलन करते हैं पूरे विश्व समुदाय में, तो जितने भी जो अपने आप को विकसित देश समझते हैं उसमें जो भी युवा आता है वो युवा 16, 17 या 18 साल की उम्र तक अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हो रहता है। उसके बाद में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, खुद अपने हिसाब से अपना कोई भी हुनर, कोई भी बिजनेस शुरू से छोटा मोटा स्टार्ट करके अपनी जो भी, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे कोई और हुनर सीखने का मामला हो, लेकिन वो उसमें लग जाता है। अपने देश में ये एक ऐसी परिपाटी है कि जब तक वो ग्रेजुएशन या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं करता है, जब तक तो वो पूर्णतया माँ बाप के ऊपर ही आश्रित रहता है। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे 10वीं से पास आउट कोई भी लड़का होता है तो वो अगर एक तरह से जो छोटे बच्चे हैं LKG की जो कक्षाएं हैं, उन बच्चों को अगर शिक्षा देना शुरू करे तो उसको अपनी जो पढ़ी हुई जो शिक्षा है उसका भी रिवीजन होता रहे और शिक्षा का भी एक तरह से अपने देश में प्रसार अच्छे ढंग से हो। अपने अगर पूर्वजों की बात करते हैं पौराणिक काल की, तो शिक्षा जो भी लेता था वो गुरुकुल में जाता था। गुरुकुल में जो भी, चाहे वो ऋषि हो, कोई मुनि हो या कोई पंडित हो, वो जो भी शिक्षा देते थे तो उस बच्चे को हर तरह की अपने आजीविका चलाने की शिक्षा भी देते थे साथ में। और हर आदमी गुरु की सेवा में भी संलग्न रहता था, झाड़ू भी निकालता था, खाना भी बनाता था, लकड़ियाँ भी लाता था जंगल से, खाना बना करके गुरु जी की सेवा भी करता था। तो वो उसको हीन भावना नहीं महसूस रहती थी। आज जो शिक्षा प्रणाली है, इस डर्रे को बिल्कुल इस तरह से कर दिया इस शिक्षा प्रणाली के डर्रे ने, आपके खुद का काम भी आदमी को करने में शर्म आती है। तो मैं हर आदमी अलग सी हो गया। तो एक छोटी सी कहानी जो मैंने कहीं किसी महात्मा से सुनी थी वो आपके सामने शेयर करता हूँ कि एक पहले के ज़माने में ही कोई पंडित जी थे, उनकी नई नई शादी हुई, घर वालों से अलग होना ही था, सिस्टम था। और वो घर पे झोंपड़ी बना करके जो भी उसके माता पिता ने दी थी उसमें रह रहे थे। तो खाने की भी उसके घर में लाले पड़ गए थे, इतना आलसी वो पंडित था। अब उसकी बीवी भी बेचारी जो भी थी, उसने कुछ दिन तो सहन किया, लेकिन एक दिन उसको अपने पति को झिड़क करके कहा कि आप आज घर से बाहर निकलिए, और जब घर से बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आओगे। बोला मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो भी बोले आपको बाहर निकलना है। बोला मैं कुछ कहाँ से क्या लाऊंगा। बोले कुछ नहीं, अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिले तो एक पत्थर ही सिर पे रख करके ले आना। वो बिल्कुल निठल्ला और आलसी आदमी था। वो गया, इधर उधर घूम घाम करके जब शाम हो गई तो उसने सोचा यार पत्थर तो घर के आसपास से ही उठा लेंगे। घर के आसपास आ गया, घर के आसपास में देखा तो उसको कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया, और एक मरा हुआ सर्प वहाँ पड़ा था। उस सर्प को एक लकड़ी के डंडे में डाल करके बोला ये ले चल करके अपनी पत्नी को देते हैं। बोले मेरे को तो यही मिला। तो पत्नी डरेगी और अपने को दोबारा ये नहीं कहेगी कि आप बाहर जाएं, कोई पत्थर या कुछ भी उठा करके लाएं, और अपना पीछा छूट जाएगा। वो लेकर के जैसे ही वहाँ गया, उसने देखा ये क्या लाए हो। बोला मेरे को तो यही मिला है। वो महिला बड़ी समझदार महिला थी।
उसने सोचा कि अगर इसको आज झिड़क दिया तो ये फिर कल जाएगा ही नहीं। तो उसने उसको कहा कि इस सर्प को आप इस झोंपड़े की जो छत है उसके ऊपर डाल दो। और उसने उस लकड़ी के डंडे से उस झोंपड़े के ऊपर उस सर्प, मरे हुए सर्प को डाल दिया। जैसे ही वो डाल करके रात को सो गए आराम से, उसको जो भी था उसके पास में बना करके खिलाया। दूसरा दिन होगा, सुबह उठते ही एक चील उधर से जा रही थी। तो वो चील रानी के महल से एक नौलखा हार था, उसको वहाँ वो नहा रही थी रानी ने वहाँ रख दिया। चमकता हुआ उस चील को दिखाई दिया तो वो उसको झटका मार के उठा के ले आई। जैसे ही उस झोंपड़ी के ऊपर से गुजरी, उस चील को वो सर्प दिखाई दिया। सर्प के प्रति चील की आकर्षण की भावना बड़ी भूखी भी थी। तो वो सीधी वहाँ झोंपड़ी पे आकर के उस नौलखे हार को तो वहीं छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठा करके चल दी। जब सूर्य की किरणें उस पर गिरी उस हार पे, तो उस महिला का ध्यान गया और उसने उसको वहाँ से लकड़ी के डंडे से नीचे उतार करके देखा तो बड़ा कीमती हीरों का हार था। बड़ी खुश हुई। इस कहानी से अपने को ये शिक्षा मिलती है कि अपन अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपना बर्तन खुलता है। चाहे उसने वो मरा हुआ सर्प भी लेकर के आया, लेकिन उसका पुरुषार्थ जगा। तो आज मैं आप सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूँ, अपने आप के का जो पुरुषार्थ है उसको जगाएं। पढ़ते भी रहें, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ में अपना जो भी हुनर आपकी अंतरात्मा के अनुसार है उसको अपना करके और सेल्फ डिपेंड बने। गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं ये कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। और जब अगर आप सेकेंडरी से पास आउट होते ही छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपकी जो भी एजुकेशन है उसका धीरे धीरे रिवीजन होता रहेगा। जैसे ही आप अपर क्लास में जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो सेकेंडरी के जो बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आज ये जैसे जो तैयारी में लग रहे हैं जितने भी युवा साथी, वो तैयारी करने की उनको आने वाले टाइम में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो भी उन्होंने पढ़ा है वो पूरी तरह से उनकी अंतरात्मा में उतर जाएगा और जो भी वो कोई भी कंपटीशन देंगे उसको इजी वे में वो फाइट कर लेंगे। जय हिंद, जय मेरे युवा साथियों।